जवाब। जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए तैयार है। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया जम्मू कश्मीर में सबसे पहले पंचायत चुनाव होंगे। केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा गया है जम्मू कश्मीर में पंचायत के बाद निकाय चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने पर चुनाव आयोग अब फैसला लेगा। तो ये बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि सबसे पहले पंचायत चुनाव होंगे और उसके बाद निकाय चुनाव होंगे। काफी लंबे समय से ये पेच फंसा हुआ था चुनाव को लेकर, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में जवाब है जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए तैयार है, केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया। और साथ ही हमारे साथ सुमित जुड़ गए हैं। सुमित, चुनाव को लेकर केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में जवाब सामने आ गया है। क्या लगता है ये जो पेच फंसा हुआ था चुनाव को लेकर, वो यहाँ पर रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है? सुनवाई में अनुच्छेद 370 पर सुनवाई के दौरान सीजीआई ने केंद्र सरकार से पूछा था कि लोकतंत्र, खासकर जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र में राज्य में बहाली को लेकर कब तक फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा चुनाव कब तक होंगे। इसका जवाब जो है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिया है कि जम्मू कश्मीर में किसी भी वक्त सरकार जो है वो चुनाव करा सकती है। ये अहम जानकारी जो है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दी है। और ये भी कहा है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव और नगर निगम के जो चुनाव होने की जो संभावना है वो उसके बाद होगी। यानी कि सीधे तौर पर सरकार का सुप्रीम कोर्ट में कहना है कि किसी भी वक्त जो है वो चुनाव जो है वो सरकार कराने के लिए तैयार है। इसके अलावा एक अहम बात सरकार ने ये भी सुप्रीम कोर्ट में कही है कि जो राज्य में बहाली का जहां तक मसला है उस पर कोई हम समय सीमा जो है वो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इस पूरे मसले पर जो है आगे की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। तो दो बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टीकरण मांगा था केंद्र सरकार से कि पहला, राज्य का बहाली कब होगा, इसको लेकर केंद्र सरकार ने स्पष्टता नहीं दी है। लेकिन चुनाव को लेकर एक अहम बात केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कह दी है कि जम्मू कश्मीर में किसी भी वक्त चुनाव जो है वो कराने के लिए सरकार तैयार है। ठीक है सुमित, आपके पास लौटती हूँ। साक्षी इस बीच जुड़ गई हमारे साथ न्यूज रूम से तमाम जानकारी के साथ। साक्षी, इसको ऐसे समझ लिया जाए कि वोटर लिस्ट लगभग तैयार हो चुकी है, लेकिन अब जो फैसला है वो या तो राज्य चुनाव आयोग लेगा और केंद्रीय चुनाव आयोग लेगा। तो चलिए साक्षी से हम जुड़ने की एक बार फिर से कोशिश करेंगे। साक्षी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में यह जवाब है जम्मू कश्मीर में सबसे पहले पंचायत चुनाव होंगे और उसके बाद निकाय चुनाव होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और यह जवाब दिया गया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार जल्दी जम्मू कश्मीर में चुनाव कराएगी। सबसे पहले होंगे पंचायत चुनाव। केंद्र ने इसके लिए वोटर लिस्ट तैयार कर ली है। चुनाव कब होंगे ये राज्य चुनाव आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग तय करेगा। साक्षी मेरे साथ जुड़ गई है। साक्षी, आप अपनी बात पूरी करिए। पलक देखिए, इस पूरे मुद्दे के ऊपर हमने देखा कि जब से आर्टिकल 370 हटा है जम्मू कश्मीर से, तब से सियासत लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। उसके ऊपर चुनाव को लेकर भी कई बार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हमने देखने को मिली। लेकिन इस बीच केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि केंद्र सरकार के ऊपर कई बार आरोप लगते हुए नजर आए कि केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर में किसी भी तरीके के चुनाव होते हुए नजर आए। लेकिन उस बीच जब केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हम पूरी तरीके से चुनावों के लिए तैयार हैं, तो देखने वाली बात अब ये होगी कि उसके ऊपर चुनाव आयोग क्या कुछ निर्णय लेता है और इसके ऊपर कोर्ट का क्या कुछ रुख होता है। उस बीच 370 के ऊपर क्योंकि सुनवाई का दौर लगातार जारी है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 3 सवाल पूछे कि आखिर संसद को राज्य के टुकड़े करने और अलग अलग केंद्र प्रशासित प्रदेश बनाने का अधिकार किस कानूनी स्रोत से मिला है। और ऐसे कई सारे सवाल भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछे गए हैं केंद्र सरकार से। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब केंद्र सरकार ने यह क्लियर कर दिया है कि हम तैयार हैं, तो आगे क्या कुछ इस पूरे मामले के इर्द गिर्द होता हुआ नजर आता है। साक्षी, कुल मिलाकर इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि जो काफी लंबे वक्त से पेच फंसा हुआ नजर आ रहा था, अब चुनाव के लिए रास्ता साफ हो चुका है जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल पलक, चुनाव के लिए रास्ता भी साफ हो गया। और देखिए, इस बीच अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, क्योंकि वहां पर ये कहा जाता है कि नहीं, जम्मू कश्मीर की जनता नहीं चाहती कि भाजपा सरकार में आए, या फिर ऐसे तमाम चीजें कही जाती हैं। और इवन आर्टिकल 370 को लेकर भी ये कहा गया था कि आपने जनता से नहीं पूछा। लेकिन आप खुद देखिए, आज ही हम अपने सुबह बुलेटिन में भी ये खबर चला रहे थे कि किस तरीके से 106% का इजाफा देखा गया है पर्यटन में जम्मू कश्मीर में। यानी कि जो पर्यटक हैं वो 106% ज्यादा तादाद में इस बार आए हैं। 1 करोड़ से ज्यादा पर्यटक देखे गए।
हैं। और हमने देखा G20 की जब समिट होती है और तमाम ऐसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उस पर इस बात का जिक्र भी किया गया है और डेटा भी रखा गया है कि किस तरीके से 370 हटने के बाद में जम्मू कश्मीर की जो हालत है वो कई मायनों में बेहतर हुई है और आने वाले समय में और ज्यादा बेहतर होती भी नजर आएगी। साथ साथ में आतंकवाद के खिलाफ लगातार सरकार ने वहां पर मोर्चा खोल रखा है, ऑपरेशन ऑल आउट सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। तमाम ऐसी गतिविधियां हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि दर्शाती हैं कि किस तरीके से जो कंडीशंस है वो बेहतर होती हुई नजर आ रहे हैं। उस बीच चुनाव के मद्देनजर एक अहम फैसला केंद्र सरकार ने ये अपना रुख रखा है सामने पर। ठीक है साक्षी, आपके पास लौटूंगी। सुमित हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, चूंकि आप वहां मौजूद हैं, और क्या कुछ जवाब सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है वो आप जरा विस्तार से बताइएगा। सरकार के जवाब के बाद एक अहम बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कह दी है कि चुनाव राज्य में हो या ना हो, लेकिन इससे अनुच्छेद 370 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोर्ट ने साफ कहा है कि हम संवैधानिक आधार पर अनुच्छेद 370 को जो निरस्त करने का जो केंद्र सरकार का जो फैसला है उस पर हम अपना फैसला लेंगे। चुनाव या राज्य से संबंधित तथ्य उस निर्धारण को प्रभावित नहीं करेंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार जो कह रही है कि इस मामले में जो है चुनाव जो है, खासकर जम्मू कश्मीर में चुनाव जो है वो कराने के लिए सरकार तैयार है। और ये चुनाव आखिरकार पंचायत चुनाव या फिर निगम चुनाव जो है उस पर फैसला जो है वो चुनाव आयोग लेगा। ये सीधे तौर पर केंद्र सरकार कह रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अहम बात ये कह दी है कि अनुच्छेद 370 पर हम जो फैसला लेंगे उसमें चुनाव जो राज्य में होगा उससे इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अहम बात सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले पर कह दी है। लेकिन ये सीधे तौर पर बात साफ है कि यहाँ दो बातों को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जो बात स्पष्ट करने को कहा था, जिसमें एक बात क्लैरिटी जो है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने दे दी है कि इस पूरे मसले में जो है केंद्र सरकार चुनाव कराने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार से जो 3 सवाल पूछे थे उनका अगर आप यहाँ पर जिक्र करना चाहें। जी बिल्कुल, देखिए दो बातें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में पूछी थी। पहला कि राज्य का जो दर्जा है वो जम्मू कश्मीर को कब मिलेगा, और दूसरा कि जम्मू कश्मीर में आखिरकार चुनाव कब होंगे। तो पहला जो जवाब था उसका सवाल, उस जवाब का जो उत्तर दिया है केंद्र सरकार के वकील ने, वो ये स्पष्टता नहीं दी है, लेकिन ये कहा है कि उस पर कदम उठाए जा रहे हैं। और जहां तक दूसरी बात है वह चुनाव कब होंगे, इसको लेकर क्लैरिटी केंद्र सरकार ने दी है कि जम्मू कश्मीर में कभी भी किसी भी वक्त सरकार जो है वो चुनाव कराने के लिए तैयार है। लेकिन जो 3 मापदंड हैं चुनाव कराने को लेकर, नगर निगम के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, वो कब होंगे ये चुनाव आयोग डिसाइड करेगा। ये केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है। तो निश्चित तौर पर जो अटकलें लगाई जा रही थी कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे कब नहीं होंगे, खासकर विपक्ष भी इस पर सवाल उठा रहा था, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने आज क्लैरिटी दे दी है कि किसी भी वक्त जो है जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जा सकते हैं। और एक अहम बात मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव और नगर निगम चुनाव के बाद होने की संभावना है, ये केंद्र सरकार ने कहा है। हालांकि ये सारी जिम्मेदारी जो है केंद्र सरकार ने कहा है कि ये चुनाव आयोग की है कि पहले कौन से चुनाव होंगे, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो पहले चुनाव कौन सा कराएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि केंद्र ने यह भी कहा है कि राज्य चुनाव आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग को यह तय करना है कि कौन सा चुनाव जो है वो पहले होना चाहिए। इसके बाद सीजीआई ने एक अहम बात कही है कि वह संवैधानिक आधार पर अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की वैधता पर फैसला लेगा। चुनाव या राज्य संबंधित तथ्य उस निर्धारण को प्रभावित नहीं करेंगे। इसका साफ मतलब आप ये समझ लीजिए कि चुनाव तो होंगे, लेकिन ये जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है कि जो केंद्र सरकार का जो फैसला है उस पर कोई किसी भी तरह का सुनवाई में जो है उसका असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ संवैधानिक आधार पर यह फैसला लेगा कि क्या अनुच्छेद 370 रद्द करते समय क्या कानूनी तौर पर यानी कि संवैधानिक तौर पर सरकार ने कदम उठाए थे या नहीं, क्या संवैधानिक तौर पर यह फैसला सही था या नहीं, उसकी समीक्षा वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये सीजीआई ने अब से थोड़ी देर पहले ये क्लैरिटी दे दी है। मैं आपको बता दूं कि एक डेटा मैं आपको बता दूं केंद्र सरकार की ओर से एक डेटा सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया है। बहुत ही अहम डेटा है ये कि 2018 के बाद आतंकी संबंधी घटनाओं में 45% की कमी आई है, घुसपैठ की घटनाओं में 90% की कमी आई है, सुरक्षा कर्मियों की मौत जो हो रही थी इससे पहले उसमें 61% की कमी आई है, और पथराव की यानी कि पत्थरबाजी की जो घटनाएं हैं लगभग बंद हो गए।
ये केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अब से थोड़ी देर पहले जानकारी दी है। यहाँ तक कि हड़ताल की घटनाएं 2018 के बाद 1767 से घटकर अब 0 हो गई है। ये केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अहम जानकारी जो है वो दी है। मैं आपको बता दूं कि जो एग्जैक्ट पत्थरबाजी की जो घटना का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि 97.2% जो है वो पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी आई है जब से अनुच्छेद 370 जो है वो लागू हुआ है। तो आप समझ सकती हैं कि अनुच्छेद 370 के जो फायदे हैं वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार यहाँ गिनाने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट में कर रही है। लेकिन जो 2 अटकलें यहाँ लगाई जा रही थी कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे, इसको लेकर कहीं ना कहीं स्थिति अब साफ हो गई है कि किसी भी वक्त जो है सरकार चुनाव करा सकती है और सरकार चुनाव कराने के लिए तैयार है। पहले कौन से चुनाव होंगे, नगर निगम के चुनाव होंगे या पंचायत चुनाव होंगे, ये चुनाव आयोग जो है वो फैसला लेगा। राज्य का जो दर्जा कब बहाल होगा इस पर क्लैरिटी केंद्र सरकार की ओर से नहीं जरूरी है। और जो अस्थायी रूप से ये जो चल रहा था, अस्थायी किसी भी चीज का समाधान नहीं हो सकता। रोहित, सुमित जी बिल्कुल, देखिए यहाँ सीधे तौर पर सरकार का ये सुप्रीम कोर्ट में कहना है कि जो कोशिशें हैं, राज्य का जो दर्जा है उसकी बहाली को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था उस पर क्लैरिटी एक तरह से सुप्रीम को केंद्र सरकार ने नहीं दी है। लेकिन ये जरूर कहा है कि इस पर कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि जो चुनाव का मसला था उस पर क्लैरिटी केंद्र सरकार ने दे दी है।